गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। सो बच्चों, हम पढ़ रहे थे टेंसेस। ठीक है, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और जहां से छोड़ा था वहां पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। टेंसेस क्या होता था? टेंसेस हमारे होते हैं काल। टेंसेस क्या डिनोट करते हैं बच्चों? डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन, मतलब कि कोई काम किस वक्त पे हो रहा है। टेंसेस नोट्स द टाइम व्हेन द वर्क इज डन। वह काम किस वक्त हो रहा है। टेंसेस कितने टाइप के होते थे? टेंसेस वर ऑफ थ्री टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, फिर हमने पढ़ा कि these tenses were also further divided in various kinds। तो हम सबका काइंड्स एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट काइंड है बच्चों सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या डिनोट करता है? इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। ठीक है, 3 पॉइंट्स आए यहां पे, एक एक करके समझते हैं। पहला, वर्क डन ऑन डेली बेसिस। वर्क डन ऑन डेली बेसिस से हम क्या समझते हैं? ऐसा कोई काम जिसे हम रोज करते हैं। ठीक है, सोचिए ऐसा क्या काम है जिसे आप रोज रिपीट करते हैं। लाइक मॉर्निंग में उठ के ब्रश करना, नहाना, यूनिफॉर्म पहनना, फिर स्कूल आना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, ठीक है, रात को डिनर करना। ये सारे काम हम रोज के रोज रिपीट कर रहे हैं। तो ये सब काम हमारे किसके अंडर आएंगे बच्चों? सिंपल प्रेजेंट के अंडर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों हमारा, मार्क कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बोल रहा है बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा? ट्रूथ दैट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। ऐसा सच या सत्य जिसे पूरे ब्रह्मांड में मान्यता मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज राउंड इन शेप। ठीक है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो ये हर जगह गोल है, हर व्यक्ति के लिए गोल है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज साइंटिफिक फैक्ट, जिसमें हमारे साइंस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे एंड देयर आर 4 टाइप ऑफ रूल्स। लेट मी रीड दोस। असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। ओके बच्चों, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। और ये पैटर्न बच्चों हमारा सभी टेंसेस में लागू होगा, चाहे हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़े, पास्ट टेंस के टाइप्स पढ़े या फिर फ्यूचर टेंस के टाइप्स पढ़े। ये 4 रूल हमें हर जगह याद करने हैं, तो इन्हें ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी रूल्स के नाम सेम रहेंगे, बस रूल्स में थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, वो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। रूल नंबर 1 इज असर्टिव रूल। असर्टिव रूल बच्चों क्या कहता है? रूल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, वाक्य में। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में वी यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। देन we will use s or es according to the subject, whether our subject is singular or whether it is plural। अगर बच्चों सिंगुलर है तो we will use ses, and if it's not, then if it's plural we will not use ses। okay,
याद रखेंगे इस पॉइंट को। देखिए एग्जाम्पल पढ़िए इसका सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव रूल का एग्जाम्पल। शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ओके, रूल के साथ रिलेट करते हुए चलना है बच्चों। यही ट्रिक है टेंसेस को अच्छे से समझने की और मेमोराइज करने की। अदरवाइज रूल्स इतने सारे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए रूल्स रीड करेंगे, उसके साथ उसका एग्जाम्पल रीड करेंगे और दोनों को रिलेट करते हुए समझेंगे, ठीक है। रूल कहता है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। सो वी हैव रिटन द सब्जेक्ट ओवर है, शी सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, राइट। एस आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। तो शी है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वी विल राइट हियर एस, ओके। देन एट द एंड ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। समझ आया बच्चों? इजी था? एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, विच इज अ नेगेटिव रूल। नाम से पता चल रहा है नेगेटिव रूल, यानी कि कुछ नकारात्मक बात की जा रही होगी। ना यानी कि नॉट का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव रूल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट देन डज नॉट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ses एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, शी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। रिलेट कीजिए बच्चों, रूल के साथ रिलेट करते हुए चलना है। देखो सब्जेक्ट बोला है हमें, सब्जेक्ट आ गया हमारा शी। डज नॉट बोला है, डज नॉट, वी हैव रिटन डज नॉट। अभी डज नॉट किस बेसिस पे है बच्चों? यहां डज नॉट की जगह डू नॉट भी आ सकता है। ये हमारा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट। बट यहां पे हमारा एग्जाम्पल में सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, दैट इज शी, तो वी हैव रिटन हियर डज नॉट। उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट एंड देन ऑब्जेक्ट अ लेटर, ठीक है। नोट डाउन करिए। देखिए यहां पे समझने वाली बात है, एक गौर करने वाली बात। आप कह सकते हैं कि सर आपने कहा था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम ses लगाएंगे वर्ब में, बट यहां क्यों नहीं लगा? और रूल में है लेकिन हमने लगाया नहीं। तो देखो बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी सेंटेंस में ses सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। अगर हमने इफ वी हैव यूज्ड हियर डज के साथ ses यूज हो गया है तो हम दोबारा ses नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपना थर्ड रूल की तरफ। दैट इज इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव वर्ड आया है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ करना। पूछताछ करेंगे तो सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जा रहा है, वेयर देयर इज एनी क्वेश्चन आस्क्ड, वी कॉल दोज सेंटेंसेस एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो हमारा इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है बच्चों? देखो पहले आएगा हमारा डज। देखो डिफरेंस ध्यान से, अभी तक हमारा पहले सब्जेक्ट आता था, डज ses या डज नॉट बाद में आता था, बट क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसलिए डज पहले आएगा। डज पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ses एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे आप एक और चीज ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डज शी राइट अ लेटर, ठीक है। रिलेट करते हुए चलिए। रूल कह रहा है सबसे पहले डज आएगा, ठीक है, सबसे पहले डज लगाया। कह रहा है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लगाया।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, राइट। आई होप सभी बच्चों को वर्ब तो पता होगा, वर्ब क्या है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। एक बार फिर से बता देता हूं। वर्ब होता है हमारा बच्चों क्रिया, और वी कैन से वर्क डन। जो हमारा काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, राइट आ गया। एस यूज नहीं करेंगे यहां पे, वही सेम चीज जो मैंने अभी पहले बताई कि अगर डज आ चुका है तो हम एस नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ, ठीक है, और एंड में लेटर, ठीक है। क्लियर बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 4। दैट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल, which says does subject not verb's first form ses an object। देखो समझ पा रहे हो बच्चों, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों चीजें फॉलो होंगी। हमने ऊपर अभी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इसमें दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। इंटेरोगेटिव तो डज लग गया शुरुआत में, नेगेटिव तो नॉट लग गया। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। डज शी नॉट राइट अ लेटर, और एंड में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो डज आ गया हमारा क्वेश्चन, शी सब्जेक्ट आ गया, नॉट नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब राइट, एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डज ऑलरेडी लग चुका है। इस पॉइंट को बच्चों में आपको बार बार क्यों बता रहा हूं कि बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखते हुए या फिर आंसर राइटिंग करते हुए बच्चे इसमें डज में बहुत मिस्टेक करते हैं, और जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो बच्चे डिड में बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो वो हम पास्ट टेंस में उसको उस बात को बताऊंगा, अभी सिर्फ डू और डज का ध्यान रखिए आप लोग। डज शी नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देखो किन किन में आएगा। एक तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आएगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए आपने सेंटेंस पूरा सही लिखा है, एग्जाम्पल पूरा सही दिया है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगाना भूल गए, तो आपका बच्चों वो रॉन्ग हो जाएगा, और आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टाइप प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट होता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके बच्चों, डेफिनेशन देखो सबसे पहले इसकी। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखो यहां पे बात लिखी है टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक्शन जो जब उसके बारे में बता रहे हैं उसी वक्त हो रहा हो, ऐसी क्रिया या ऐसी घटना को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन हो गई, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, असर्टिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव रूल। आइए बच्चों एक साथ पढ़ते हैं एक एक करके सभी रूल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए, बिना एग्जाम्पल्स के करना बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, पहला रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, और आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? वहां पे हमारा इज एम आर नहीं होता था, क्या होता था? डू और डज होता था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, ये सेम है, सब्जेक्ट होता था सेम है, ऑब्जेक्ट होता था सेम है, दो चीजें अलग है, डिफरेंट, टू थिंग्स आर डिफरेंट। इज एम आर एंड एक और चीज अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये हमारा आईएनजी, वहां पे बच्चों आईएनजी नहीं होता था, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा आईएनजी होगा।
यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। जहां पे आईएनजी लगा होगा आप देख के बोल सकते हैं कि सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल देखते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर। शी इज राइटिंग अ लेटर। देखिए बच्चों, रूल के साथ रिलेट करेंगे, हमारा पैटर्न वही है, हम इसी को फॉलो करेंगे। रूल पढ़ेंगे, फिर उसका एग्जांपल पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे और समझेंगे। सब्जेक्ट शी, इज एम आर इज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी राइटिंग, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? मुझे पता है आपको एक चीज में कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर यहाँ पे तो इज भी लिखा है, एम भी लिखा है और आर भी लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या यूज करना है? इज यूज करना है, एम यूज करना है, आर यूज करना है? ठीक है बच्चों, मैं बताता हूं आप कैसे पता लगाएंगे। देखो, सेम वही चीज याद करो, पीछे पीछे जाओ पीछे। अभी बताया था डू डज। डू कब यूज करेंगे? प्लूरल के साथ। डज कब यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ। सेम वही पैटर्न यहां फॉलो करेंगे। इज यूज करेंगे मेरे बच्चों सिंगुलर के साथ, आर यूज करेंगे बच्चों प्लूरल के साथ, और एम यूज करेंगे कहां कहां यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? दोनों तो हो गए। कहां यूज करेंगे? एम यूज होता है बच्चों आई के साथ। मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूं तो वहां पे आई यूज करूंगा। ठीक है, याद रख लीजिए इसे, नोट डाउन इट इन योर नोटबुक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो शी इज राइटिंग अ लेटर, हमारा असर्टिव रूल हो गया। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, दैट इज नेगेटिव रूल। सेम वही चीज, नॉट यूज होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट। सब्जेक्ट इज एम आर, सेम वही सब्जेक्ट इज एम आर, बस यहां पे डिफरेंस क्या है कि एक हमारा नॉट, ये नॉट अलग आ गया है। ठीक है अच्छा, ये नॉट। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, बाकी सारा सेम है। एग्जांपल देखते हैं इसका। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। यहां पे क्या था? शी इज राइटिंग अ लेटर, और यहां पे क्या है? शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। डिफरेंस क्या है? सिर्फ नॉट लगा दिया बीच में। ठीक है, रूल के साथ रिलेट करो। सब्जेक्ट शी, इज देखो, इज मैंने क्या बोला था? सिंगुलर के साथ। शी क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। इज, नॉट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। डन बच्चों, कोई डाउट? आई होप इतना समझ चुके होंगे। लेट्स मूव अहेड। रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल क्या बताया था बच्चों मैंने? यहां पे हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, रूल देखते हैं इसका। इज एम आर, रिकॉल कीजिए बच्चों, सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट से पहले डू डज आ जाता था, यहां पे सब्जेक्ट से पहले इज एम आर आ जाएगा। ठीक है, तब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आ जाइए फटाफट, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। एग्जांपल देखिए, इज शी राइटिंग अ लेटर, रिलेट कीजिए। बोला इज, एम या आर, तो हमने इज लगाया। क्यों लगाया इज? क्योंकि शी है हमारे पास, सब्जेक्ट सिंगुलर है। शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, जो क्या था? क्या था? इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। रूल पढ़िए। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सीधा एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं।
विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए ये रहा इसका एग्जांपल, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। रूल को फुलफिल कर रहा है ये एग्जांपल, ध्यान से देखिए। इज एम आर में से इज यूज हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट शी हो गया, ठीक है। नॉट, फाइन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लगा दिया, राइटिंग बन गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑब्जेक्ट अ लेटर, सारी चीजें रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो दिस इज आवर एग्जांपल। ओके बच्चों, फाइन। एक फटाफट से जितना भी तक पढ़ा है जस्ट हैव अ लुक एट इट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, उसके 4 टाइप पढ़े। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, उसके 4 टाइप पढ़े। अब हम आते हैं अपना थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट पे बच्चों, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करने के बाद हम आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, वर्ड टू वर्ड यूज कर रीड करते हुए समझेंगे कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। देखो डेफिनेशन हमें बता रही है बच्चों, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, ये एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट यानी कि अतीत में शुरू हुआ था, ठीक है बच्चों। एंड हैज जस्ट फिनिश्ड, पर हुआ तो अतीत में था शुरू, पर फिनिश कब हुआ है, जस्ट राइट नाउ, जस्ट फिनिश्ड। आप लोगों को बच्चों ये नोट करना होगा, ये जो वर्ड है यहां लिखा हुआ जस्ट फिनिश्ड, यही इस प्रेजेंट परफेक्ट की पूरी जान है, जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। ऐसा कोई एक्शन जो अतीत में शुरू हुआ था लेकिन जस्ट अभी फिनिश हुआ है, ठीक है। इसके रूल्स में आते हैं, सेम पैटर्न। रूल नंबर 1, असर्टिव रूल। क्या कह रहा है रूल हमारा, सब्जेक्ट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ पुराना रिकॉल करवाता हूं, सिंपल प्रेजेंट में डू डज यूज हो रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर यूज हो रहा था, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज होगा, ठीक है। इसको याद रख लेना, ठीक है बच्चों, डिफरेंसेस याद होने चाहिए, हैज हैव। और एक और चीज, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता था। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना यूज करते हुए वी विल यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज द डिफरेंस व्हिच आई वांटेड टू टेल यू, नोट इट डाउन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। She has written a letter. She has written a letter. Now let's compare it with the rule. But the rule says subject, yes, there is a subject, she, has or have. फिर से वही बात आएगी कि has यूज करें या have यूज करें, that will depend on your subject. Singular subject has, plural subject have. याद रखेंगे बच्चों से, जो जो चीजें मैं नोट डाउन कर रहा हूं बहुत याद करने वाली चीजें हैं, इनको साथ के साथ नोट करते हुए चलिए। She has, she is singular, that's why we have used has. वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, राइट की क्या होती है फॉर्म्स, लेट मी टेल यू। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड वन इज wrote,
and third is written. Write, wrote, written. साथ के साथ लर्न भी कर लीजिए इसे, ठीक है। So she has written a letter. हो गया। बढ़े नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल इज नेगेटिव रूल। Subject plus has have plus, as the word says negative, so we are using not. हमने पहले भी पढ़ा है। Verb की थर्ड फॉर्म and then object. एग्जाम्पल देखेंगे इसका। She has not written a letter. ठीक है, She has not written a letter. सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करिए रूल के साथ। सब्जेक्ट आ गया हमारा she, has, have, वैसे हमने has यूज किया बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज she विच इज सिंगुलर। नॉट यूज किया not, वर्ब थर्ड फॉर्म written एंड देन ऑब्जेक्ट। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है? रूल नंबर 3 की तरफ बढ़े। रूल नंबर 3 is again interrogative rule. Question will be asked here. Let's see the rule. Has have स्टार्टिंग में आ जाएगा जो कि हमें पता ही है। जैसे उसमें पहले डू डस पहले आ गया था सब्जेक्ट से, फिर बाद में इज एम आर पहले आ गया था सब्जेक्ट से, और अब हैज हैव आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के साथ समझो। क्या बोला है? हैज हैव, तो हम हैज लगा रहे हैं। हैज लगाने का रीजन देखो, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम क्या ले रहे हैं? शी है तो हैज आएगा। ठीक है, दे होता बच्चों, दे, शी की जगह अगर दे होता तो दे क्या है आपका? दे प्लूरल है, तो हम यूज करते बच्चों हैव। पर हमारे पास शी है तो हमने हैज यूज किया। हैज शी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। क्लियर है? रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 4 की तरफ। अगेन नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। रूल देख लीजिए। हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप लोगों को पता ही है बच्चों, एक नेगेटिव भी होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क भी होगा। एग्जाम्पल, हैज हैव, तो वी हैव यूज्ड हैज, सब्जेक्ट शी, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। क्लियर बच्चों? एक बार फिर बता देता हूं। हैज हैव तो हैज, सब्जेक्ट शी, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। क्लियर है? रूल के अकॉर्डिंग है सारा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों लेट्स डू अ क्विक रिकैप। क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ा टेंसेस, काल। टेंसेस मीन्स टाइम ऑफ एक्शन that denotes that when the work is done. Okay, tenses are of 3 types: present tense, past tense, future tense, and we are studying in detail present tense. And in present tense, our first type is simple present, in which we studied 4 rules. First one was our assertive rule, second one was our negative rule, third one was interrogative rule, and fourth was negative interrogative rule. इसी के साथ हमने इन सबके रूल्स पढ़े, उसके सेंटेंसेस देखे। ठीक है, हम फिर आए प्रेजेंट के सेकंड टाइप में जो कि था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने उसमें भी चारों रूल पढ़े और हमने उसके बाद हमारा थर्ड टाइप पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब बच्चों हम आएंगे अपने प्रेजेंट के फोर्थ टाइप की तरफ, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। रीड करिए इसकी डेफिनेशन। दिस टेंस shows the action which started in the past and still continuing.
ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी वो काम चल रहा है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था बच्चों, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और जस्ट अभी, जस्ट राइट नाउ फिनिश हो चुका है। लेकिन यहां पे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, स्टिल द वर्क इज इन प्रोग्रेस। याद रखेंगे इसको बच्चों, याद रखना पड़ेगा डेफिनेशंस। एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। आते हैं बच्चों सेम पैटर्न फॉलो करते हुए रूल नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा असर्टिव रूल है, विच सेज सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, कैन यू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? देखिए, फिर से जाइए, पीछे जाइए, अपने पन्ने पलटिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है सिवाय हमारे बीन के। ठीक है बच्चों, बीन के। और here we are using verb first form, ओके। और बिकॉज कंटिन्यूअस है, काम अभी भी चल रहा है, तो इतना तो आप पता लगा चुके होंगे, जो काम चल रहा है उसके साथ तो आईएनजी आएगा ही आएगा। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। She has been writing a letter. क्या बोला मैंने बच्चों? She has been writing a letter. इसको मैं आपको ट्रांसलेट करता हूं। वह पत्र लिख रही है। ठीक है, तो अभी भी लिख रही है। उसने वो पत्र लिखना अभी तो शुरू नहीं किया, पहले ही कभी शुरू कर दिया होगा, लेकिन that work is still going on, which goes with our definition, any action which started in past but still continuing। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारा एकदम करेक्ट बैठता है। यहाँ पे रूल के साथ इसे कंपेयर करते हैं। रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया शी, हैज हैव आएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हैज हैव में डिफरेंस, कि हैज कब यूज करेंगे, हैव कब यूज करेंगे। शी सिंगुलर है तो हमने हैज यूज किया। रूल कहता है बीन लगाएंगे तो हमने बीन लगाया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हमने राइटिंग लिखा। लास्ट में ऑब्जेक्ट अ लेटर। क्लियर है बच्चों? ओके, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव रूल, which says subject has have not been V1 ing object। एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कीजिए। She has not been writing a letter। ठीक है, she has not been writing a letter। सब्जेक्ट she, has have, has, not been, not been, verb 1 ing writing, ऑब्जेक्ट a letter। क्लियर होगा बच्चों इतना? ठीक है, रूल नंबर 3 पे आएंगे। इंटेरोगेटिव रूल says has have subject been V1 ing ऑब्जेक्ट। क्योंकि बच्चों आप इतना तो पता लगा चुके होंगे कि जब भी इंटेरोगेटिव आता है तो हमारा हैज हैव, डू डज या इज एम आर पहले आ जाता है। तो इसी तरीके से सेम हमारा हैज हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया, देन बीन V1 ing ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, फिर क्लास को यहीं पे रैप अप करेंगे। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर। कंपेयर कीजिए इसे, हैज हैव में हैज लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा शी हो गया,
बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। प्रेजेंट टेंस हमने आज पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के वेरियस टाइप्स पढ़े। ऑलमोस्ट हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्लास से हम वी विल जंप ऑन टू पास्ट टेंस। तब तक इट्स योर होमवर्क दैट यू विल रिवाइज द प्रेजेंट टेंस, लर्न ऑल द रूल्स बाय हार्ट। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।